नगर पालिका परिषद कुम्हारी के सभा कक्ष में आज महिला सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और जन जागरूकता अभियान के महत्व पर विशेष चर्चा कर संकल्प पारित करना था। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस अभियान पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। आज विशेष बैठक बुलाई गई थी नगर पालिका अध्यक्ष महोदया के द्वारा और आज इस विशेष बैठक में नारी सशक्तिकरण जन जागरूकता अभियान रैली के संबंध में चर्चा के लिए यहाँ बुलाया गया था। हम लोग सभी पार्षद यहाँ उपस्थित थे और यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का जो संबंध में चर्चा जो यहाँ किया गया, लेकिन आज कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बात तो की जा रही है, लेकिन आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो परेशान है पानी की समस्या के कारण यहाँ महिलाएं ही परेशान हैं। राशन दुकान में आप जाके देखिए, केवाईसी के लिए चाहे राशन लेने के लिए महिलाएं ही परेशान हैं। जो पेंशन आती है, बुजुर्ग हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, वो भी पेंशन लेने के लिए 7 माह से उन लोग का पेंशन है, वो लोग भी परेशान है। हमारी स्वच्छता दीदी जो है वो लोग भी परेशान है, उनको गर्मी में उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। हमारी सफाई कर्मचारी हमारी बहनें हैं, वो लोग भी परेशान हैं। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो महिला समूह का पंजीयन किया जाता है वो सभी काम अभी अवरुद्ध है, यहाँ पे बिल्कुल चल नहीं रही है। महिला सशक्तिकरण विषय में चर्चा करने के लिए बात उठाया कि महिला ही सबसे ज्यादा परेशान है। जैसे महतारी वंदन जो चल रही है, महतारी वंदन में केवाईसी को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। उसके बाद बाकी तो चर्चा करने का मौका दिया गया इनको, किसी भी पार्षद को, क्योंकि बाकी चर्चा होती तो नगर की समस्या तो इतनी ज्यादा है कि पूरी व्यवस्था ठप गई है। इसको ही पता है, पूरे नगरवासी को पता है। क्या इस विषय में आप लोगों ने अपनी ओर से बात रखने का प्रयास किया? फिर वो उनके सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी जवाब देना चालू कर दिया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय जवाब नहीं दे पा रही थी, जिसमें सभी को विचार रखने का अधिकार था। किंतु अध्यक्ष महोदय ने जब मैं अपना विचार प्रस्तुत चाहा तो मेरा विचार न सुन के सभा को ही स्थगित कर, जो मेरा विचार अधूरा का अधूरा ही रहेगा। इस बाबत में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहूंगा कि वास्तव में ये उनका अधिकार नहीं बनता ऐसा परिषद का वो आयोजन, क्योंकि सभी पदों को अधिकार बनता है, उनका दायित्व बनता है और उनका अधिकार दायित्व बनता है कि सब विशेष सभा बुलाए थे। नारी शक्ति वंदन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से हम पास किए हैं। अच्छा, इनका विपक्ष का आरोप भी है कि कोई प्रस्ताव आया था, 4 प्रस्ताव, उसको उन लोगों आप सहमति बिना लिए पास किए, क्या है? ये प्रदेश शासन के द्वारा निर्देशित है, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा निर्देशित है, राज्य शासन के द्वारा। और हर निकाय में, हर नगरीय निकाय में, निगम में ये प्रस्ताव लाना है और प्रस्ताव को पास करके हमारे सम्मानीय मोदी जी को और राज्य शासन को प्रेषित करना है। पार्षद का ये भी नाराजगी है कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि ये विशेष सभा था। इसमें हम समय का भी इसमें वो था इसमें, और हमें अभी इस विशेष सभा के बाद हम एक रैली के रूप में यहाँ हम जाएंगे, इसीलिए अब उनको मौका तो दिया गया, फिर अपना बात बहुत लास्ट में रखे, संक्षिप्त में रखने का हमको बोले थे, परंतु हम सबके विचार का सम्मान करते हैं और सबके विचार को भी हम बोले, हम सबका आदर करते हैं, सबके सम्मान करते हैं। विपक्षी पार्षदों का ये भी आरोप है कि आपने उनकी बातें सुनी परंतु आपने उनका उत्तर नहीं दिया। हमारे द्वारा ही, हमारे सत्ता पक्ष के द्वारा ही ये उत्तर मिला उनको और हम भी उत्तर दिए हैं। अब ये सामान्य सभा विशेष सभा है, इसमें नारी शक्ति वंदन के विषय में ही चर्चा करनी थी, बाकी विषयांतर हो रहे थे और हम सब प्रश्नों का उत्तर दिया हमने। हम यहाँ आज नगर पालिका परिषद कुम्हारी में दर्शक दीर्घा के रूप में उपस्थित हुए। बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के नगर पालिका अध्यक्षा को, जिन्होंने अपने एक विशेष बैठक का हमें हिस्सा बनाया। और इस बैठक में हमने यह देखा कि विपक्ष के द्वारा जो सत्ता में पार्टी है उनके ऊपर लगातार ब्लेम लगाते आ रहे हैं कि उन्होंने नारी शक्ति अधिनियम को 2023 में जब पारित हुआ था तो उसे उन्होंने लागू क्यों नहीं किया।
तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो अगर किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो पहली बात वो देखिए कि वो तथ्य सही है कि गलत है। भाई किसी प्रेस वाले ने अगर किसी सरसरी तौर से छाप दिया, इसका मतलब यह नहीं कि वो सही है, क्योंकि देखिए लोकसभा में पारित होना फिर उसको राज्यसभा में पारित करना लंबा प्रोसीजर होता है। उसी प्रोसीजर को जब 23 में जब पूरा नहीं हो पाया तो एक मौका मिला था अभी 26 में, लेकिन 26 में भी कांग्रेस और उसके साथ जो मिलीजुली पार्टी है उन्होंने जिसको जो है वो पूरी तरह से नस्ता नाबूद करने में सफल भी हो गए। और मैं यह पूछना चाहूंगी कि सभी जो देश की मात्र शक्तियां हैं कि क्या आप ऐसे पार्टी को कभी सपोर्ट करना चाहेंगे जो कि महिला के हित के बारे में सोचती ही नहीं है, महिला के हित के बारे में कभी कोई कार्य करती ही नहीं है। भाई अगर मान लो 33% आरक्षण कभी विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा की महिलाओं को अगर मिलता तो क्या वह कांग्रेस की महिलाओं को नहीं मिलता? क्या वह अन्य किसी समाजवादी पार्टी या अन्य किसी पार्टी को नहीं मिलता? सभी को मिलता। 33% आरक्षण हर किसी को प्राप्त होता। और सेकंड थिंग ये कि अभी विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि महागठबंधन में केवाईसी का जो मुद्दा, भाई केवाईसी करवाना अति अनिवार्य है। मैं तो यह कहूंगी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आदेश जो है वो साल भर जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही कर देना चाहिए था, क्योंकि देखिए हम पर्टिकुलर एक छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है, यहाँ के वोटर है, इसलिए इसका हम लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हो यह रहा है कि कुछ वोटर, कुछ सपोर्टर राज्य से बाहर चले गए हैं, कुछ लोग जो है वो कभी इस दुनिया से नहीं रहे हैं, तो उनके खाते में लगातार वो पैसा जा रहा है जो उनके लिए ही नहीं था, उनके लिए है, लेकिन वो उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर रहे, अन्य उसको इस्तेमाल कर रही है। तो केवाईसी होना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि वो बायोमेट्रिक तरीका से होता है कि जब तक मैं हूं तब तक मुझे मिले। तो यह बहुत अच्छी बात है कि भाई कहीं ना कहीं से सरकार जो है वो केवाईसी कर रही है। और रहा सवाल कि इसमें पैसे लिए जा रहे हैं नहीं लिए जा रहे हैं, तो वह स्थानीय जनप्रतिनिधि को, जैसे विपक्ष में बैठे हुए हमारे बंधु ने कहा कि पैसा लिया जा रहा है, तो ठीक है ना, आप जानते हैं कि पैसा लेना वहां पे गलत है तो आप उस चीज का आप बहिष्कार कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अमलेश्वर गई थी, अमलेश्वर में हम गांव चलो घर चलो अभियान के हिस्सेदारी बनने के लिए अतिथि के रूप में थी। वहां पे जैसे ही मुझे पता चला कि एक आधार केंद्र, उस आधार केंद्र में पैसा लिया जा रहा है, मैं तत्काल वहां पे अपना जो है वो उपस्थिति दी। उपस्थिति देने के बाद फिर मैंने कहा कि भाई साहब ये गलत है, हमारे मोदी जी की छवि, भाजपा की छवि खराब हो रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार से न महतारी वंदन फॉर्म भराते समय पैसा लिया गया था, न केवाईसी में लिया गया। तो एक जागरूकता लाना हमारा काम है, इस तरह से नहीं कि कोई भ्रमित कर दे रहा है तो हम उसको भ्रम के जाल में चले जाएं। आज के आयोजन के बारे में, आज का आयोजन जो है वो बहुत अच्छा रहा। और आयोजन जो भी महिला रैली निकलने वाली, अच्छा, महिला रैली जो है वो हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद से निकाली जाएगी, जिसमें हम सभी महिला मोर्चा की बहनें आई हुई हैं और पीआईसी के मेंबर्स हैं, बाकी जितनी जो भाजपा की कार्यकर्ता है सभी सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही साथ भाई बंधु लोग भी बाहर खड़े हुए हैं, तो सभी का साथ सही सहयोग रहेगा। रैली का उद्देश्य यह है कि हमको जागरूकता लाना है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने 33% आरक्षण को लागू होने से रोक करके हमारे हित को उन्होंने मार दिया। हम बहुत उत्सुकतावश यह चीज को पाने के लिए बहुत उत्सुक थे कि यह चीज हमें मिलेगा। उन्होंने इसको जो है वो पूरी तरह से खत्म करने में सफल हो गए। उसी के जानकारी के लिए कि लोगों तक यह पहुंचाना कि कांग्रेस सरकार कभी भी महतारियों के हित में काम की ही नहीं है, नारी शक्ति के हित में काम नहीं की है, इस वजह से रैली निकाला जा रहा है। नारी को नारी के विरुद्ध लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नारी को नारी के विरुद्ध लड़वाने का काम कांग्रेस ने किया है, ये तो जग जाहिर है, इसमें कुछ मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस यह कहूंगी कि कांग्रेस सरकार अगर वो सिर्फ 2 ही नारी को लेकर के चलेगी, एक तो रहा सोनिया और प्रियंका, है ना, तो जो है वो सामना उनको करना पड़ेगा। आधा आबादी जो है वो देश की महतारियों का है, महतारियों की हाय लेगा तो कांग्रेस कहा जाएगा।